अच्छा, इनके जो मैसेजेस थे जो इनको मोटिवेट करते थे, ये थे कि योर एक्सपीरियंस इज रिस्पेक्टेड, ये सुनना पसंद करते हैं। अच्छा, जो आप में से कह रहे हैं ना कि यार मतलब व्हाई डोंट दे सेटिस्फाई, because they want respect, they want to listen more, they want to feel the respect कि यार हम सही कह रहे हैं, you are important to our success। the generation जो 1943 से 60 तक की है ना, ये उनको ये मैसेज उनको सुनना पसंद है, you are important to our success। ठीक है, जो 1960 से 1980 तक के, by the way you want to do it, and millennials, you and your worker can turn this space around, this is how they goes, this is how they move। तो ये कुछ चीजें थी जो कि जनरेशन से रेलिवेंट हैं। तो अगर इस जनरेशनल गैप को अगर हम थोड़ा सा भी समझना चाहते हैं ना, तो देयर इज ओनली वन थिंग, वी हैव टू ओन देम, वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर ओन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि इन सब के अपने एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं, इन लोगों की अपनी लाइफ गुजरी है, इन सब की अपनी स्ट्रगल गुजरी है, और एवरी वन ऑफ देम वांट कि हम उसके इन एक्सपीरियंसेस की रिस्पेक्ट करें। क्योंकि एक चीज देखें कि अब हम लोग हैं और हमसे जो छोटे आ रहे हैं, अगर हम ये कहें कि हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नंबर वन, द रिस्पेक्ट, एंड सेकंड थिंग कि वो ओन करें, यस यू हैव सीन अ लॉट, you have worked a lot, and the same they want from their generations, their elder and their younger generations। हमें ओनरशिप चाहिए। जो आपकी वो जनरेशन, जो आप लोग की जनरेशन है ना, जो अब एल्डर हो चुकी है, जो आपको लगता है कि दे नाउ टॉक अ लॉट, दे नाउ डोंट फील सेटिस्फाई, you cannot even imagine how much hard time they have seen। उन्होंने बहुत टफ हालात देखे हैं। हमारे घरों में अब गर्मियों में एसी होते हैं, हमारे यहाँ हाउस हेल्प्स होती हैं, फिर भी हम कहते हैं चीजें मैनेज नहीं हो रही, एंड एट दैट सेम वेरी मोमेंट वो कहते हैं हमने तो बचपन में ये सब भी किया था। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं, डेफिनेटली हर एज ग्रुप के अलग अलग मसाइल हैं, हम लोग सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होते, हम लोग और भी बड़ा कुछ देख रहे होते हैं। बट व्हाट दे वांट आउट ऑफ इट इज जस्ट इट कि हाँ, हम उनकी रिस्पेक्ट करें और उनको कहें यस यू आर राइट, उनको सिर्फ ये ओनरशिप दे दें कि हाँ वो ठीक कह रहे हैं। दे ओनली नीड रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट आउट ऑफ एवरीथिंग। इस एज ग्रुप को संभालने के लिए सिर्फ एक ही की चाहिए कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी जो जनरेशनल उन्होंने एक बर्डन फेस किया है उसको भी अंडरस्टैंड करें और उसकी भी रिस्पेक्ट करें। क्योंकि whatever you give them, आप समझ लें आप वो सीड सो कर रहे हैं जिसके फ्रूट्स बाद में आपने खाने हैं। अब की जो मतलब एल्डर्स है ना, दे रिपीट थिंग्स अ लॉट बिकॉज दे लिव ए वेरी गुड लाइफ इन देयर इन देयर उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ गेन किया है, बहुत ओन किया है। जनरेशन जी इज मिसिंग। जनरेशन जी के बारे में जितना मैंने बताया था बस वही था, लेकिन यस इन सब की डिटेल्स जरूर होंगी, लेकिन मैं बताऊंगी कहाँ होंगी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अभी हमने ना अगले टॉपिक की तरफ भी मूव करना है, तो कोई क्वेश्चन अगर इस चीज से रेलिवेंट हो तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस इट। अच्छा, दूसरी चीज ये कि एक सेकंड, where is my phone? Give me a second. Okay. Let me open the chat in the group, जो हमारा WhatsApp ग्रुप है। Let me okay. Okay. अच्छा, अब हम थोड़ा सा बस कोई एक चीज देख लेते हैं कि द फर्स्ट थिंग इज रिस्पेक्ट, द सेकंड थिंग इज के ओनरशिप लेनी पड़ेगी। क्योंकि जो लोग अब ओल्ड हो गए हैं, जिन्होंने 1960 या 70 के बाद का दौर गुजारा है टिल द 80s, उन्होंने अपने उस दौर में ना बहुत सारी अमेजिंग चीजें देखी हैं। उनसे एल्डर्स ने टेलीफोन्स नहीं देखे थे, ट्रेवल्स नहीं किए थे, जहाजों में सफर नहीं किए थे, दुनिया ट्रेवल नहीं की थी, बट दे डिड। उनसे पहले ऑफिसेज में मैनेजर्स इस तरह से नहीं हुआ करते थे, वो प्रोटोकॉल नहीं होता था
लेकिन उन्होंने वो प्रोटोकॉल देखा हुआ है, ठीक है, और उन्होंने अपनी जवानी में एक स्ट्रॉन्ग टाइम गुजारा हुआ है। तो जब एक स्ट्रॉन्ग टाइम गुजारने वाला बंदा, जिसने एक अच्छा वक्त गुजारा होता है, और उसने उस टाइम पे उसकी रिश्तेदारों में, कजन्स में, हर जगह एक वाह वाह होती है कि यार देखो वो कितना अच्छा कमाता है, देखो उसका दफ्तर कितना अच्छा है। उस वक्त दफ्तर में एसी होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। ठंडे ऑफिस में जाता है, पैंट शर्ट पहनता है, और जूते पहनता है, जूते पॉलिश होते हैं, एंड उसके ऑफिस के अंदर जो है वो टेक वो लगा हुआ है, फैक्स मशीन लगी हुई है, उसके ऑफिस में फोन लगा हुआ है, उसको ऑफिस की तरफ से फोन मिला हुआ है, वो गाड़ी पे उसने गाड़ी खरीद ली है। तो दीज वर द बिग थिंग्स फॉर देम, दीज वर द बिग लेवल्स फॉर देम। और अब वो लोग हो गए हैं ओल्ड, ठीक है। और अब जब बंदा बूढ़ा हो जाता है और उसकी औलाद जवान हो जाती है, डेफिनेटली हर औलाद ये समझती है कि हम बहुत पहुंची हुई चीज है। हम भी यही समझते हैं हम बहुत पहुंची हुई चीज है, हमारे पेरेंट्स को क्या पता, ठीक है। लेकिन ठीक है, उनको वो चीजें नहीं पता जो हमें पता है, लेकिन जो उन्होंने गुजारा है ना, वो बहुत लश गुजारा हुआ है, बहुत गेनिंग गुजारा हुआ है, बहुत स्ट्रांग गुजारा हुआ है। बट ऑल दे नीड नाउ इज रिस्पेक्ट, द ओनरशिप। उनको संभालने का कोई डिफरेंट या डिफिकल्ट तरीका नहीं है। इट इज ओनली टू ओन, यस। वो आप, क्योंकि वो बार बार रीलिव करते हैं, दे डिस्कस ओल्ड थिंग्स अगेन एंड अगेन। Do you know why they discuss again and again? Because they relive every moment again and again. That was their time. They relive that moment. They relive that moment every day. उनका बस नहीं चलता कि वो जिनके साथ जो बैठता है उसको वही बातें रिपीट करते हैं, जो बैठता है वही बातें रिपीट करते हैं। Why? Because they relive that success moment, that cherished moment, that happy moment which they had in their life. और इसी तरह जब हम लोग भी देखें, एक दिन हमने भी बूढ़ा हो जाना है, and these little things are over little success stories, लेकिन हम अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि ऐसे अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत आसानी करे कि हम राजी हो जाएं with whatever we are having now and whatever we had have in our future। तो अल्लाह ताला हम सबको राजी करे अपने वक्त से। लेकिन they had a very very gaining life in their past with they relive। तो इस मोमेंट पे हम क्या कर सकते हैं, यू कैन मेक अ लिटिल डिसीजन बुक कि आप किस तरीके से डील कर सकते हैं, इवन इफ दे रिपीट द थिंग्स एंड हाउ दे रिपीट द थिंग्स। क्योंकि हमने हर तरह की हालत में ना उनको उफ नहीं करनी है, हमने अपने बाजू फैलाकर ही रखने हैं। सीरियसली इट वाज वेरी हार्ड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, टू अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ, लेकिन दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू डू, अदरवाइज देयर इज नो वे। हमें कोशिश करनी है कि हमारी तरफ से उनका दिल बिटर ना हो, एंड एज मच वी कैन गिव ओवर गुडनेस टू देम। दैट्स इट, दैट्स इट। क्योंकि टाइम, अब आप ये देखें ना कि हमने अपने बिल्कुल जवान पेरेंट्स को बूढ़ा होते देखा है, एंड दैट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, राइट। कितना दिल दुखता है ये देख के कि यार मतलब वो बूढ़े हो रहे हैं, दे डोंट हैव द सेम एनर्जी। So we are also going to grow old, inshallah, all of us. And then we will see ourselves growing old. तो अब थोड़ा थोड़ी देख के सोचें कि आपके पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स को पहले से होता हुआ ग्रो ओल्ड होता हुआ देखा है, उनको इस दुनिया से जाते हुए भी देखा है। सो एट दैट वेरी मोमेंट, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हो, दे हैव बीन गॉन थ्रू विद अ लॉट, ठीक है, दे हैव बीन गॉन थ्रू विद अ लॉट। वो कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं बुढ़ापे में, कुछ लोग होते हैं जिन वो अपने पास ट्रॉमा से नहीं निकल पाते और वही आगे ट्रांसफर करते रहते हैं। यस, दैट इज एन एक्सेप्शनल केस, दैट इज समथिंग व्हिच इज एक्सेप्शनल। लेकिन वी हैव टू डिसाइड व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड हाउ वी आर गोइंग टू डील विद देम, how we can do it, how we can make it more positive for ourselves, for our own beings। क्योंकि जितनी चीजें गलत होती हैं, जितने नेगेटिव चीजें साइड पे होती रहती हैं, उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। एंड डेफिनेटली वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू डिसाइड समथिंग फॉर आवरसेल्व्स कि हमने क्या करना है, ठीक है। और उसमें हमने कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि एक तो हम किसी की हक तलफी ना करें,
दूसरा ये कि हमें स्ट्रांग होना है, कि कोई भी हमें ड्राइव क्रेजी ना करे। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि ड्राइव योर ओन कार, अपनी गाड़ी खुद चलानी है। उससे मेरा मतलब होता है कि अपना आप खुद चलाना है। ये नहीं कि कोई भी आया उसने आपकी गाड़ी चलाई और आपकी गाड़ी को इधर उधर टकरे मार दी। नो, अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखना है। इसी तरह अपने इमोशंस का, अपनी इमोशनल मास्टरी का स्टीयरिंग भी अपने हाथ में रखना है, ताकि हमें कोई ड्राइव क्रेजी ना कर सके। वैस यस, if you are facing any kind of difficulty, इसमें इज्जत जान माल को मसला आ गया, at that moment you can decide something, you can discuss something, and you can always, there are always people around you and everyone जिनसे आप वो मशवरा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर। देखें, प्रॉब्लम का सबसे बड़ा काम ये है कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाए। प्रॉब्लम का सोल्यूशन बाद में आता है, पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ता है कि वो है क्या, कितनी संगीन है, कितनी नहीं है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और फिर जब प्रॉब्लम समझें, एनालाइज करें, सॉल्यूशंस निकालें, एंड आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ इस पॉइंट तक बहुत सारी चीजें आप लोगों की जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो गई होंगी। आर वी ऑन वन पेज? मुझे आप लोग थम्स अप करके दिखा सकते हैं कि यस वी आर ऑन सेम पेज, तो फिर हम इंशाल्लाह मूव फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, हम लोग फिर मूव फॉरवर्ड करते हैं। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन अब तक की चीज में, कोई चीज जो समझ ना आई हुई हो? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, हम इंशाल्लाह अब मूव फॉरवर्ड करते हैं आगे। ओहो, मैं स्क्रीन शेयर नहीं हुई हुई थी, मैं क्या कर रही हूँ? वेयर द स्क्रीन, गिव मी अ मिनट, स्क्रीन नहीं आ रही। ओके, अच्छा हम अब थोड़ा सा देखते हैं कि पेरेंटिंग जो है वो इस्लाम में जो है वो क्या है। अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज पहले बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि उनके बच्चे जो हैं वो सही बिहेव नहीं करते हैं, जिनको ये लगता है कि उनका बिहेवियर ठीक नहीं है? एंड यू डोंट नीड टू वरी, यहाँ हमें किसी को भी कोई जज नहीं करेगा इंशाल्लाह। हमने किसी को जज नहीं करना, तो फर्स्ट थिंग, हमने जज नहीं करना। ठीक है, हम जज नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, मैंने ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बच्चा जो है वो पैदा नहीं होता चाहे इसके कि वो फितरत पे पैदा हो। ठीक है, कि बच्चा फितरत पे पैदा होता है। ठीक है, और ये अल्लाह ताला ने एक बंदे की जो है फितरत बनाई है। और फितरत क्या है? द राइट दीन, द दीन अल कय्यम इज द फितरा। फितरा क्या होती है? फितरा होती है नेचर पे पैदा होना, यानी कि एक बच्चा जो है जब वो इस दुनिया में आता है तो वो प्योर होता है। प्योर होता है, क्लीन होता है, साफ होता है, दिल भी साफ होता है, नीयत भी साफ होती है, करेक्टर भी साफ होता है, बिहेवियर भी साफ होता है। लेकिन फिर होता क्या है कि वो चीजों उसको आलूदा करना शुरू कर देती है। आलूदा किस तरह से होता है? देखें, आलूदा जो है इंसान अपने नर्चर से होता है, यानी अपने इर्द गिर्द की चीजों से, क्योंकि इंसान तो दीन फितरत पे है, बिल्कुल प्योर वाइज पैदा होता है। लेकिन जब वो अपनी सराउंडिंग से कुछ चीजें लेता है और फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद वो एक चीज जो है वो बन जाती है, फिर हमें लगता है कि बच्चे जो हैं वो ठीक नहीं है, या उनमें कोई खराबी है, या उनमें कोई फ्लॉ है। हम ये जरूर देखेंगे कि हमने उनको आज हमने कुछ चीजें देखी हैं, हम आज सब चीजें नहीं देख सकेंगे। 1 घंटा इज नथिंग फॉर पेरेंटिंग। फॉर पेरेंटिंग वी नीड 30, 40, 50, 60 आवर्स, राइट? हमें इतने घंटे चाहिए होते हैं पेरेंटिंग समझने के लिए, हर एस्पेक्ट को समझने के लिए। क्योंकि वर्कशॉप्स या एक एक दिन के सेशंस या 15-15, 20-20 मिनट के क्लिप जो है ना वो आपको नहीं सिखा सकते जब तक कि आप सीखते नहीं है उसको, बताया कि सीखने की चीज है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि इसमें आपका कसूर है कि बच्चा जो है वो गलत है, ना ही इसमें बच्चे का कसूर है कि बच्चा गलत है। ठीक है,
इसमें जिसका कसूर है मैं आपको बताऊंगी वो क्या है। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा हम आगे जाते हैं कि बच्चा तो पाक होता है, प्योर होता है, लेकिन फिर उसको चीजें जो है वो पोल्यूटेड करती हैं, और हम ये देखेंगे कि किस तरह से वो अब हम सही कर सकते हैं। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि कुरान में कौन कौन से बच्चों का जिक्र है। क्या आप में से कोई मुझे मैसेज में बता सकता है यहाँ पे कुरान में किन किन बच्चों का जिक्र है? कुरान में हजरत लुकमान के बेटे का जिक्र है, कुरान में हजरत मूसा का जिक्र है, हजरत ईसा का जिक्र है, हजरत याहिया का जिक्र है, हजरत यूसुफ का जिक्र है, हजरत इस्माइल का जिक्र है, हजरत मरियम का जिक्र है। ठीक है, हम हमारे पास कुरान में बच्चों का बहुत ज्यादा जिक्र है। हजरत नूह के बेटे का जिक्र है, लेकिन वो तो जवान बेटा था ना, हम तो यहाँ बच्चों की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का जिसमें जिक्र है। ठीक है, बिल्कुल। ये वो बच्चे जो बिल्कुल छोटे छोटे न्यूली बॉर्न बच्चे, छोटे जवान, अर्ली टीन से पहले के बच्चे, तो उसमें हमारे पास बहुत सारा जिक्र है। ऐसा नहीं कि कुरान में जिक्र ना हो बच्चों का। ये कुरान में कितना बड़ा मतलब एक टॉपिक है पूरा कि कुरान में बच्चे कौन कौन से। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम एक बहुत डिटेल वर्कशॉप इंशाल्लाह आएगी, जो कि मेरा ख्याल है 2 से 3 घंटों की होगी। लेकिन हम जरूर देखें कुरान में हर बच्चे के साथ किस तरह का मामला जो है वो रवा रखा गया है और किस तरीके से बताया गया है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मजमून होना चाहिए कि हमें मालूम हो कुरान में कौन कौन से बच्चे का जिक्र है। लेकिन जो असल बात अभी निकालनी है ना वो ये है कि हमने कुरान में जहां पे भी बच्चों का जिक्र है ना, वहां हमने देखना है कि वहब लना, ठीक है, रब्बी हबली, ठीक है, बाकी वहबली मिल्लदुन का वलिया। ठीक है, हम हर जगह देख रहे हैं कि हबली वहबना, रब्बी हबली। हबली क्या है? हर बच्चे को ये क्यों मतलब जो भी प्रॉफिट दुआ कर रहा है या अल्लाह ताला जब भी बता रहे हैं, ठीक है, कि वहबना लहू यहया, कि हमने उनको गिफ्ट कर दिया या, तो ये हबना क्या है? ये गिफ्ट है, दिस कॉल्ड गिफ्ट। हबलना, हब, इट्स ए गिफ्ट। ठीक है, किसी भी तरह का तोहफा, कोई खास चीज, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज किसी को देना। तो कुरान में अगर हम देखें तो एक जो बच्चा है उसको हबना यानी कि उसको कोई गिफ्ट करा दिया गया, ग्रांट, समथिंग विच इज गिवन, कोई अहम चीज देना। इसी तरह हम देखते हैं ना, यस, अल्लाह ताला के नेम अल वहाब से। और हम देखते हैं कि इसमें दुआ भी है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रतु अयुनिन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह हमें दे दे, गिव अस समथिंग, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और जौज और औलाद। ठीक है, तो एक बच्चे को कुरान जिस तरीके से अल्लाह ताला हमें दिखाना चाह रहे हैं ना, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक नेमत है। अल्लाह ताला जिस तरीके से हमें एक बच्चों का कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं ना, हमें उसको उसी तरीके से लेना है। ऐसी चीज जो अल्लाह की अता करता है, ऐसी चीज जो अल्लाह की तरफ से ग्रांटेड है, ऐसी चीज जो अल्लाह की तरफ से गिफ्टेड है, और जब तक इसको हम एज ए गिफ्ट नहीं लेंगे ना, हम इसकी वैसे केयर नहीं करेंगे। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से आई हुई एक नेमत है आप लोगों के पास। और जब अल्लाह ताला जब कोई चीज किसी को देता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी उससे करता है, उसके ऊपर उसकी पूछ पूछ भी होती है, उसके ऊपर उससे पूछा भी जाता है। लेकिन हमने उसको किस तरीके से देखना है, आज हम इसको देखेंगे। सबसे पहले, योर विजन फॉर योर चिल्ड्रन। Does anyone of you have the vision of your children with you? क्या आप लोग अपने बच्चों की इन्विजनिंग की है कभी कि मेरा अपने बच्चों को लेके क्या विजन है? आपको मैं एक बात बताती हूँ, हमारा जो पेरेंटिंग होम स्कूलिंग ट्रेनिंग कोर्स होता है, जब हम उसमें होम स्कूलिंग पे जाते हैं, हम हर बच्चे की अलग अलग इन्विजनिंग कराते हैं, हर बच्चे का विजन बनवाते हैं। हर बच्चे की अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं, हर बच्चे का अलग लर्निंग स्टाइल होता है, हर बच्चे की अलग लर्निंग पैटर्न होता है, हर बच्चे का अलग थिंकिंग स्टाइल होता है, हर बच्चे की एनर्जी की कम्युनिकेशन डिफरेंट होती है, हर बच्चा एक डिफरेंट इंसान है ना, तो हर बच्चे की विजनिंग भी डिफरेंट होती है। लेकिन डू यू हैव अ विजन फॉर योर चाइल्ड? यू मस्ट हैव टू मेक सम विजन फॉर योर चाइल्ड। व्हाई? क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई नेमत आप लोगों के पास है। देखिए, हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को ना क्रिएट करना है, ठीक है।
हमें लगता है कि ये बड़े आम से कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हमें एक चीज को देखना है। सबसे पहले अफेक्शन। और अफेक्शन ये कि अफेक्शन एक तो होती है कि मेरे दिल में मुझे बहुत महसूस होती है, लेकिन क्या हम उसका इजहार भी कर पाते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया था, उसने कहा था कि मेरे पास मेरे इतने बच्चे, मैं उनको प्यार नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे एक बात की कि जो लोगों पे रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाता। और ये अफेक्शन से बेस, यानी कि हमें कुछ प्रैक्टिकली भी करना है इस अफेक्शन के लिए। अगर आज सुबह से लेकर अब तक, आज सुबह जब आपकी आंख खुली, इस वक्त 4:13 हो रहे हैं, how many time practically your kids have seen affection, your affection with them? Once, twice, thrice, many times. Can you answer in the chat box? Not to judge anyone, but to see how much you have put yourself, invest yourself into it. Good. MashaAllah. Tabarakallah. MashaAllah. Barakallah. And then the love. You have seen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. आप सल्लम जब भी घर में एंटर होते थे, आप सल्लम हजरत फातिमा के माथे पे बोसा देते थे, प्यार करते थे। एवरी टाइम द रूटीन विच ही है, वो खड़े होते थे जब हजरत फातिमा आती थी, तो गिव हिम प्रैक्टिकल एक इम्प्रेशन देने के लिए। प्रैक्टिकली ही वाज इनटू इट, ही वाज कॉन्शियसली डूइंग इट। द कॉन्शियस एफर्ट जिसको हम कहते हैं, रिस्पेक्ट, ऑलवेज रिस्पेक्ट। हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब लोग बैठे हुए होते थे ना और कोई चीज पेश की जाती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने साथ बैठे बच्चे को पूछते थे। द कॉन्शियस एफर्ट, द प्रैक्टिकल स्टेप, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, हम लोग रिस्पेक्ट समझते हैं कि रिस्पेक्ट शायद बड़ों की होती है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि, मैं आपको बड़ी प्यारी हदीस सुनाती हूँ, उस हदीस के मायने मेरे नजर में बड़े डिफरेंट है, कि तुम में से बेहतरीन मोमिन वो है जो अपने भाई के लिए भी वही चीज पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। आप में से कितने लोग अपने लिए रिस्पेक्ट को पसंद करते हैं? कितने लोग ये पसंद करते हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाए? और हम कितनी दफा ये रिस्पेक्ट अपने बच्चों को देते हैं प्रैक्टिकली? और रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है कि हमें लगता है कि शायद वो क्या होगी कि हम आप करके बात करेंगे और हम जो है वो कभी उससे आर्ग्यू नहीं करेंगे। नहीं, रिस्पेक्टफुली आप बच्चे से डिस्कशन भी कर सकते हैं, रिस्पेक्टफुली आप उसके साथ बातचीत भी कर सकते हैं। और आपको पता है कि हम में से वो शख्स जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है, वो क्या है? हम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता अगर हमारी जबान और हाथ से कोई दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है। और हमारी जबान और हाथ से सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है ना, वो बच्चों का ही होता है। एंड बीइंग मर्सीफुल एंड बीइंग कांस्टेंट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है था ना इजहार, वो बड़ा कांस्टेंट था, उसमें रेगुलेशन थी, उसमें ये नहीं था कभी किया और फिर नहीं किया। ही वॉज वेरी कांस्टेंट विद द कंडक्ट, merciful, being merciful always. Even if we are giving respect to kids, still they don't obey. Definitely a very good question. We will discuss it. Why, how, and why not. Okay? Merciful. Being merciful. And we have to be merciful with our kids. हमें उन पे रहम करना पड़ेगा ताकि अल्लाह ताला हम पे रहम करें। And this is how we are going to do it. We can make it, we can make notes for it inshallah. ठीक है?